नाज़रीन आदाब, आइए आज बात करते हैं लखनऊ की अज़ादारी के बारे में। लखनऊ की अज़ादारी के असरात पूरे बर्रे सग़ीर पर मुरतब हुए हैं। नवाबीन अवध की अज़ादारी ने हिंदुस्तान के गोशो कनार में होने वाली अज़ादारी को मुतासिर किया और आज भी बर्रे सग़ीर में अज़ादारी जहाँ भी हो रही है उस पर लखनऊ के नुमायाँ असरात मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। अज़ादारी तो बुरहानुल मुल्क नवाब सादत खां के ज़माने से होती आ रही है, मगर उस अहद में अज़ादारी पर ईरानी और सूफियाना असरात नुमायाँ थे। फैज़ाबाद में और फैज़ाबाद के नज़दीक अयोध्या में इमामबाड़े तामीर हो चुके थे। बाबरी मस्जिद के करीब भी इमामबाड़ा और चौक था, जिसका जिक्र मुख्तलिफ मुवर्रिखीन ने किया है। इमाम चौक अज़ादारी के लिए मखसूस था और आम तौर पर सुन्नी सूफ़ी हज़रात इमाम चौक तामीर करवाते थे। इसके बाद इमाम चौक शियों में भी तामीर होने लगे, जिस पर मुहर्रम में ताज़िया रखा जाता था। नवाब शुजाउद्दौला की ताज़ियेदारी और मुहर्रम में उनके गम मनाने पर मुवर्रिखीन ने तफसील से लिखा है। नवाब शुजाउद्दौला जब मुहर्रम के करीब सफ़र पर निकलते थे तो सामान अज़ादारी लेकर निकलते थे ताकि रास्ते में अज़ादारी बर्पा कर सकें। बहू बेगम ने फैज़ाबाद में अज़ादारी को बहुत तरक्की दी। उन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि करबला मोहल्ला में भी इमामबाड़ा तामीर करवाया और हिंदुस्तान से माली मदद करबला और दीगर इलाकों में भिजवाई। आसफुद्दौला के ज़माने में तो अज़ादारी में चार चांद लग गए और उनका तामीर करदा बड़ा इमामबाड़ा आज भी लखनऊ की अज़ाई तहजीब की यादगार के तौर पर कायम है। उन्होंने अज़ादारी के लिए लाखों रुपया मखसूस किया और इमामबाड़ी की देख रेख पर भी लाखों रुपए खर्च करते थे। मिर्ज़ा कतील ने लिखा है कि लखनऊ आसफुद्दौला के ज़माने में रश्के शिराजो इस्फहान बना हुआ था। उनके बाद नवाब सादत अली खां, गाज़ीउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह और आखिरी फरमारवाए अवध वाजिद अली शाह ने अज़ादारी की तरवीज व तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वाजिद अली शाह तो बारादरी में, जिसे बैतुल हुज़्न कहा जाता था, अपना 9 तसनीफ़ मरसिया खुद पढ़ते थे। लखनऊ ने अज़ादारी को बहुत कुछ दिया। मौजूदा तर्ज की अज़ादारी लखनऊ की मरहून मिन्नत है। हिंदुस्तान में पहला आलम मुबारक मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत जहांगीर अशरफ समनानी ने बरामद किया। ये अलम सिमनान जो ईरान का मारूफ शहर है उसकी तर्ज पर तैयार किया गया था, यानी जिस तरह ईरान में अलम मुबारक तैयार होकर बरामद होता है उसी तर्ज पर जहांगीर अशरफ सिमनानी ने अलम मुबारक तैयार करवाया था। जब लखनऊ अज़ाई तहजीब का मरकज़ करार पाया तो अलम भी अलग तरह से तैयार होने लगे। मौजूदा आलम मुबारक जो हिंदुस्तान और बर्रे सग़ीर के मुख्तलिफ इलाकों में नज़र आता है उसकी छवि लखनऊ में तैयार की गई थी। अलबत्ता वक्त के साथ पटके बदलते रहे और आज पटकों का अंदाज कदीम अलम के पटकों से कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन मौजूदा तर्ज का आलम मुबारक लखनऊ में तैयार हुआ, जिसको पूरे बर्रे सग़ीर में शोहरत हासिल हुई, जबकि ईरान और इराक के आलम हिंदुस्तान से मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह शाम गरीबा का आगाज़ भी लखनऊ से हुआ। इससे पहले हिंदुस्तान में शाम गरीबा की मजलिस मुनक़िद नहीं होती थी और न शाम गरीबा की इस्तिलाह मौजूद थी। जब यह मजलिस मुनक़िद हुई तो उस मजलिस को मारूफ शायर जनाब राज इज्तिहादी ने मजलिस शाम गरीबा का नाम दिया। 1926 में जब इब्न सऊद ने शियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, मुक़द्दस मज़ारात को मुनहदिम किया, उस वक्त अरब से 2 बुजुर्ग लखनऊ तशरीफ़ लाए जो इमामबाड़ा गुफ़रामान में ठहरे। रोज़े आशूरा फाका शिकनी के बाद उम्दतुल उलमा मौलाना कल्बे हुसैन साहब ताबसरा, मौलाना सिब्ते मोहम्मद हादी साहब और दीगर अफराद उन बुजुर्गों के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त सैयद साले जो अरब से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने कहा कि अगर इस वक्त ज़िक्र मसाइब हो जाए तो बेहतर होगा। सब ने उनकी राय से इत्तफ़ाक़ किया। उस वक्त पहली मजलिस मुनक़िद हुई, जिसको मौलाना सिब्ते मोहम्मद हादी साहब ने खिताब फरमाया। यही मजलिस बाद को शाम गरीबा के नाम से मारूफ हुई, यानी 1926 से पहले हिंदुस्तान में शाम गरीबा की मजलिस मुनक़िद नहीं होती थी। मजलिस के बाद मौलाना कल्बे हुसैन साहब ने फरमाया कि अब हर साल इसी तरह मजलिस मुनक़िद हुआ करेगी। उस वक्त मौलाना रज़ी हादी ने तजवीज़ रखी कि इस मजलिस में फ़र्श और नमगीरे वगैरह का एहतमाम न हुआ करे। उस वक्त राज इज्तिहादी ने कहा कि इस मजलिस का नाम मजलिस शाम गरीबा रख दिया जाए, जिसको सब ने पसंद फरमाया। पहले साल ये मजलिस असर आशूरा के फ़ौरन बाद यानी फाका शिकनी के बाद मुनक़िद हुई थी, मगर आइंदा साल ये मजलिस बाद मगरिब बर्पा हुई और पूरे हिंदुस्तान में शाम गरीबा के नाम से मारूफ हो गई। बहरहाल हम बात कर रहे थे लखनऊ की अज़ादारी और उसके बर्रे सग़ीर पर मुरतब होने वाले असरात के बारे में। आज बाज़ कजफहम और तारीख से नाबलद अफराद लखनऊ की अज़ादारी पर एतराज़ करते हुए कहते हैं कि आखिर अब जुलूस में शाही लवाज़िमात की ज़रूरत क्या है, क्योंकि लखनऊ के शाही जुलूसों में जो अब भी जारी हैं उसमें ढोल, शहनाई और इसी तरह के लवाज़िमात होते हैं। पहले तो मोतरिज़ को यह समझना चाहिए कि ये जुलूस नवाबीन अवध की अज़ादारी की यादगार हैं। उन पर आज भी जो पैसा खर्च होता है वो किसी अंजुमन, कमेटी या कौमी इदारों का पैसा नहीं होता, बल्कि जो हुसैनाबाद ट्रस्ट जो बादशाह ने अवध ने कायम किया था उसकी आमदनी से ये जुलूस बरामद होते हैं। दूसरे ये कि ये तमाम जुलूस उलमा की मौजूदगी में निकलते थे। वो उलमा जो खुद साहिब इज्तिहाद थे। अगर उन जुलूसों में शरई लिहाज से कोई कबाहत होती तो लखनऊ के उलमा और मुज्तहिदीन उन पर ज़रूर एतराज़ करते और नवाबीन अवध को इस तरफ मुतवज्जे करते। उस ज़माने में बाज़ मरासिम पर उलमा ने एतराज़ भी किया था, जिन्हें नवाबीन अवध ने बसरो चश्म कबूल किया और अज़ादारी उलमा की हिदायत के मुताबिक तरतीब दी गई।
आइए अब उन शाही जुलूसों के तुज़्को एहतशाम के सबब को भी जानते हैं जिन पर आज बाज़ लोग एतराज़ करते हैं। साहिब शबाब लखनऊ जो मारूफ कलमकार हैं, मारूफ मवर्रिख हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उनका बयान आपके सामने मैं नकल करता हूँ और पढ़ देता हूँ। वो लिखते हैं कि चूंकि इमाम हुसैन की शहादत में फौजी हैसियत गालिब थी, लिहाजा हर तरह ये कोशिश की जाती है कि सारी नुमाइश में फौजी शान और जंगी आन बान कायम रहे। चुनांचे जुलूसों में बीशतर झंडियां बेरक़े होती हैं जिनके फरेरे और परचम हवा में उड़ते होते हैं, बैंड बाजे होते हैं जो रज़मियां धुनें बजाते हैं, फिर सिपाही मनुष्य लोग एलची बने हुए बंदूकें पिस्तौलें दागते और ढालें तलवारें हिलाते चमकाते निकलते हैं, और उन चीज़ों को देख के हर शख्स के मुतखय्यला के सामने पूरा मैदान जंग का नक्शा पेश हो जाता है। ये वाक़या साहिब शबाब लखनऊ ने अपनी किताब में बयान किया है और उन्होंने इस एतराज़ का जवाब दिया है जो आज किया जाता है कि आखिर लखनऊ के शाही जुलूसों में उस तरह का तुझको एहतशाम क्यों होता है, हाथी क्यों होते हैं, उस तरह ढोल क्यों होते हैं, शहनाइयाँ क्यों बजाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि चूंकि इमाम हुसैन की शहादत में फौजी हैसियत गालिब थी, लिहाजा उसकी याद में लखनऊ के जुलूसों में ये तमाम लवाज़िमात पेश किए जाते हैं। आगे वो बयान करते हैं कि ताज़िए के जुलूसों में जो सामान होता है एक ही करीने से सब जगह होता है, यानी सबसे पहले आलम होते हैं इस तरह के हाथी के हौदज पर कुछ लोग बैठे होते हैं और उनके हाथों में कपड़े से मंडी हुई छड़ें बांस की होती हैं जिनके सरों पर पंजे और पंजों के नीचे लंबे लंबे पटके लगे होते हैं। अगर किसी का ताजिया धूम से उठता है तो उसके साथ में हाथी होते हैं, बाजे होते हैं, ढोल होते हैं, और उनमें जो धुनें बजाई जाती हैं यानी बाजों में और शहनाइयों में वो मरसियों की होती हैं, नौहों की होती हैं। मुहर्रम के जुलूसों में बंदूकों और तोपों से इमाम को सलामी दी जाती थी। गोया ये इकरार किया जाता था कि लखनऊ की हुकूमत इमाम की नयाबत में है और अवध की फौज इमाम की फौज है। इस तरह हुकूमत इमाम से अपनी इताअत और फरमाबरदारी का इजहार करती थी। मालूम रहे कि अवध से पहले पूरे हिंदुस्तान की आज़ादारी पर तसव्वुफ के गहरे असरात थे। शिया भी सूफिया की तर्ज पर आज़ादारी करते थे, मगर हजरत गुफरमाब की इस्लाही तहरीक के बाद और नवाबीन अवध की कोशिशों से खालिस शी तरीके पर आज़ादारी मुनक्किद होने लगी जिस पर तसव्वुफ के असरात नहीं थे। यह आज़ादारी खा दक्कन में होती रही हो, खा कश्मीर में हो या और दीगर जगहों पर, हर जगह आज़ादारी पर तसव्वुफ का वाज़े असर मौजूद था जिसकी इस्लाह का बेड़ा उलमाए लखनऊ ने उठाया। लखनऊ का एक फैज़ यह भी है कि मौजूदा तर्ज की ज़ाकरी का सिलसिला भी इसी शहर आज़ा से शुरू हुआ और आज पूरे बर्रे सगीर में यही तर्ज ज़ाकरी राइज है। वरना इससे पहले या तो मरसिए पढ़े जाते थे या नज़में पढ़ी जाती थी या शहादतनामे पढ़े जाते थे या सिर्फ जिक्र मसाइब पर इक्तफा किया जाता था, मगर मौजूदा तर्ज की ज़ाकरी का आगाज़ लखनऊ से हुआ जिसको बेपनाह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर मकबूलियत हासिल हुई। मुख्तसर यह कि अवध की आज़ादारी में शिया, सुन्नी और हिंदू बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। सुन्नी और हिंदुओं ने इमामबाड़े तामीर करवाए। लखनऊ में राजा झाऊलाल का बनवाया हुआ इमामबाड़ा आज भी मौजूद है जो आसफुद्दौला के वजीर थे। लखनऊ में मरसिया गो भी हिंदू हुए और उनके मरसिए मजलिसों में पढ़े जाते थे। आज लखनऊ की आज़ादारी पर तबसरा करने से पहले नवाबीन अवध की तारीख का मुतालिया निहायत जरूरी है, वरना तबसरों में दयानत के बजाय तासुब को जगह मिल जाएगी। बहरहाल आज हम गुफ्तगू कर रहे थे लखनऊ की आज़ादारी के बारे में। अभी बयान करने के लिए बहुत कुछ है, इंशाअल्लाह आइंदा फिर आप हजरात के सामने लखनऊ की आज़ादारी पर मजीद बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।